हेलो दोस्तों, तो आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल में स्वागत है। और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 12वीं की प्रश्नावली 2.1 का सवाल, जिसमें दिया है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जिसमें पहला सवाल है वो है साइन इनवर्स कोष्ठक के अंदर है -1/2। तो इसको क्या करना है, इसका मुख्य मान निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका परिसर लिखते हैं। तो लिखते हैं कि साइन इनवर्स का परिसर, ठीक है। इसका जो परिसर वो है वो हमें याद करना पड़ेगा। हमने पिछले वीडियो में इसके परिसर बताए हैं कि किसका कितना होता है। तो इसका होता है -π/2 से लेके +π/2। ठीक है, तो इस तरह से इसका परिसर है। और अब हम क्या करेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे दिया है हमारा साइन इनवर्स -1/2। तो हम जानते हैं कि जो 1/2 है वो साइन 30 अंश का मान है। ठीक है, साइन 30 का मान है। तो साइन 30 का ये होता है 1/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स। और साइन 30 को हम कैसे लिखते हैं, π/6। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स लिखा और यहाँ पर साइन पता है हमें कि कितने का है, ये 30 का है। तो 30 को कैसे लिखते हैं, π/6। माइनस से तो माइनस लगा देते हैं यहाँ पर। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ साइन और साइन इनवर्स, मतलब ये साइन है, ये उसका उल्टा है। ठीक है, तो प्रतिलोम होता है। तो ये जब दोनों बराबर हैं तो ये आपस में कट जाएंगे, ये इनवर्स है और ये साइन है। ठीक है, तो ये कट गए तो बराबर में क्या बचा, -π/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब हम दूसरा देखते हैं। तो दूसरे में दिया है कॉस इनवर्स √3/2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स का जो हमारा परिसर होता है उसे निकालेंगे। ठीक है, तो कॉस का परिसर निकालते हैं। कॉस इनवर्स का, कॉस का जो परिसर होता है वो लिखते हैं सबसे पहले। तो इसका परिसर होता है 0 से π। ठीक है, तो इसको लिख लिया। हम क्या करते हैं, इसके बाद कॉस इनवर्स लिखते हैं। और कॉस इनवर्स के अंदर जो दिया है √3/2, तो √3/2 लिख लेते हैं। और इसके बाद में हम इसका मान रखेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि जो 3/2 है वो कितने का मान होता है, कॉस के, वो होता है हमारा 60 के। ठीक है, तो ये होता है हमारा, ये हमारा 30 का होता है, 60 में होता है साइन थीटा का। तो हम साइन थीटा का अगर 60 का है, उसमें अगर हम 90 में से साइन थीटा के मान को घटा देते हैं तो कॉस थीटा के मान आ जाते हैं। तो ये कितना है, साइन 60 का मान है, तो अगर हम 90 में से घटाएंगे तो ये 30 बचेगा, मतलब कॉस 30 का मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लिख देंगे π/6। तो ये हो गया हमारा π/6। और यहाँ पर क्या है हमारा कॉस। ठीक है, तो कितने का है, कॉस π/6। तो यहाँ पर कॉस और कॉस इनवर्स कट जाते हैं तो आता है हमारा π/6। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम तीसरा देखते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि कोसेक इनवर्स 2 दिया है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, परिसर। चूँकि हम जानते हैं कि ये जो कोसेक है साइन का उल्टा होता है, मतलब कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस मतलब कोसेक होता है। तो जितना हमारा परिसर साइन का था -π/2 से +π/2, उतना ही इसका होगा। तो लिखेंगे कोसेक इनवर्स का परिसर कितना होता है, -π/2 से लेके +π/2। तो यहाँ पर उतना ही होगा जितना कि हमारा साइन का था, -π/2 से लेके +π/2। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोसेक इनवर्स लिख देते हैं जाके था, और उसके अंदर जो मान रखा था वो भी रख देते हैं 2। तो हमें निकालना है कि ये 2 कितने की वैल्यू है, कितने मतलब अंश की है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे साइन का जस्ट बटे में होता है। तो साइन में 2 जो होता है वो कैसे आएगा, मतलब 1/2 होता है साइन 30 का मान। तो साइन 30 के मान को उल्टा करने पर अगर 1/2 था तो कितना हो जाएगा हमारा, 2/1। तो 1 यहाँ पर लिखा नहीं है, सिर्फ 2 लिखा है। तो ये कितने का हो जाएगा, कोसेक इनवर्स, ये हो जाएगा कोसेक 30 का मान हो जाएगा, मतलब π/6। तो ये हो गया हमारा π/6 का मान। तो ये आपस में कोसेक और कोस इनवर्स आपस में कट जाते हैं, तो कितना आ जाता है, π/6। अब हम देखते हैं चौथा वाला इसी का। जो चौथा प्रश्न दिया है वो है tan इनवर्स -√3। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले tan इनवर्स का क्या निकालते हैं, परिसर। तो tan इनवर्स का लिखा परिसर है, tan इनवर्स का परिसर। तो इसका जो परिसर होता है वो कितना होता है, -π/2 से लेके +π/2। तो यहाँ लिखते हैं -π/2 होता है कहाँ तक, +π/2। तो ये इसका परिसर हो गया। अब हम tan इनवर्स
को यहाँ की तरह लिखते हैं और उसके अंदर के मान को भी यहाँ की तरह लिखते हैं और क्या करते हैं tan इनवर्स यहाँ की तरह लिखा है यहाँ पर। और जो यहाँ पे माइनस √3 है तो √3 हम जानते हैं कि 10 का मान होता है, तो 10 का नहीं 60 का मान होता है, तो 60 को कैसे लिखते हैं π/3। तो ये हो गया हमारा कितना 10 π/3, लेकिन माइनस लगा है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का, तो माइनस का π/3 हो जाएगा ये। और यहाँ पर 10 और tan इनवर्स आपस में कट जाते हैं तो माइनस का π/3 आ जाता है हमारा आंसर। तो इससे अब हम दूसरा इसका 5वां देखते हैं। तो ये है हमारा 5वां प्रश्न, cos इनवर्स माइनस का 1/2। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका परिसर लिखते हैं। तो cos इनवर्स का परिसर क्या होता है वो लिखेंगे, cos इनवर्स का परिसर। तो इसका जो परिसर होता है वो होता है 0 से π, 0 से π के बीच में होता है। और जो प्रश्न है वो हम यहाँ के लिखते हैं cos इनवर्स माइनस का 1/2, और हम यहाँ पर cos इनवर्स यहाँ की तरह लिख देते हैं और हम निकालते हैं कि ये कितने की वैल्यू है। तो ये cos कितने की वैल्यू है इसको देखते हैं। तो इसको हम पहले कैसे देखेंगे कि साइन की ये जो है 1/2 वो 30 का मान होता है, तो उसको 90 में से घटा देने पर 30 को आ जाएगा 60, तो ये हो जाएगा हमारा cos 30 का मान। ठीक है, cos 60 का मान आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये cos 60 को हम लिखते किस प्रकार से, π/3 के रूप में। π/3 चूँकि ये क्या है हमारा माइनस में है और इसका परिसर 0 से π है, तो हम इसको माइनस नहीं लगा सकते क्योंकि इसका परिसर 0 से π है, तो धन में ही हमें जाना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 गुना कर देते हैं, क्योंकि cos 90 के ऊपर में माइनस का हो जाता है जो कि 160 का मान है, दूने करने पर 120 हो जाता है जो कि माइनस में चला जाता है, तो हम 2π/3 कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर cos और cos इनवर्स कट जाएगा, 2π/3 इसका आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपका हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल 3MP स्टडी।